बोले चलो मेला में चलो गुरुजी। बोले मेला और मेला दोनों की राशि तो एक ही है भैया। बोलो सच्चिदानंद। बोलो मेला और मेला। बोले ये धक्के खाने वाली बात आप लोगों के लिए है, गुरु ने कहा। बोले यहां तो सर्वत्र वही वही नजर आ रहा है। अब वो इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं कि अब मेले में जाना है, कि अब पर्वों में जाना है, कि अब भीड़ में घुसना। पहले जाते थे, धक्के खाते रहे, खूब पसीने में चूर चूर होते रहे। सर्वत्र विदितात्मानाम, सर्वत्र विदितात्मानाम ज्ञानी नाम आत्मवताम सर्वत्र। अब वो सब में वही है, हर जगह उसी की झांकी। पेड़ भी तू ही है और फूल भी तू ही है और फल भी तू ही है और पुष्प की सुगंधी भी तू है और उसकी सुगंधी लेने वाला भ्रमर भी तू ही है। सब कुछ तू है, तेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। अथवा सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जब ये स्थिति आ जाएगी फिर पूजा छोड़ना। ऐसा नहीं कि पहले छोड़ बैठे तो। काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा और पूजा छूट गई। बड़ी सस्ती बात थी, छोड़ दिया। ना ना ना, जो ले लिया उसको छोड़ना नहीं। छूट जाए अलग बात है। क्या? हाँ, वो एक स्थिति आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहां निरंतर चिंतन में प्रभु रह जाते हैं, फिर दूसरे कार्य के लिए हाथ पैर चलते ही नहीं। शून्यता सी आ जाती है, शरीर विस्मृति हो जाती है कभी। नहीं, कथा सुना रहे थे, सत्संग हो रहा था, आए दे, ध्यान ही नहीं था संध्या करनी। हमने कहा भाई थाली लगाओ। इन लोगों ने कहा गुरुजी अभी संध्या नहीं हुई आपकी। हमने कहा लाओ भैया संध्या कर लेते हैं। बोलो वृंदावन। क्या? क्योंकि संध्या तो वहां हो ही रही थी, चिंतन हो रहा था और अब उस चिंतन में ध्यान नहीं रहा। और ध्यान नहीं रहा, किसी ने ध्यान दिला दिया, अच्छी बात है। एक उड़िया बाबा थे यहाँ पर, बहुत अच्छे संत हो गए, उनका आश्रम भी है। अखंडानंद जी महाराज ने उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया। तो बिहारी जी के मंदिर गए भी तो प्रणाम नहीं किया। तो वहां के गोसाइयों ने कहा ये तो बड़ा अभिमानी बाबा है, ये बिहारी जी के पास नहीं आके प्रणाम नहीं करते। ये बात बाबा जी तक पहुंच गई। बाबा, लोग ऐसा कहते हैं कि ये कैसा बाबा आ गया वृंदावन में कि मंदिर आता और प्रणाम भी नहीं करता। बाबा ने कहा यहाँ तो 24 घंटे प्रणाम है, उनको छोड़ के कुछ है ही नहीं और चेतन तत्व को छोड़ के। बाकी ऐसा करो, जब मैं मंदिर पहुंच जाऊं तो बता दिया करो कि बाबा मंदिर आ गए, बिहारी जी को प्रणाम कर लो। कर लिया करूंगा। ऐसा ही हुआ। जब मंदिर पहुंचे, शिष्यों ने कहा बाबा बिहारी जी के मंदिर आ गए, सामने देखिए ठाकुर की ओर। उन्होंने सिर झुका के प्रणाम कर लिया। कोई जिद नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं इसलिए प्रणाम नहीं करूंगा, और ये जरूरी भी नहीं है कि प्रणाम करना है। ये जरूरी भी नहीं है कि प्रणाम करना है और जिद भी नहीं है कि प्रणाम नहीं करना है। क्योंकि प्रणाम करना है ये कर्तव्य हो गया और नहीं करना है ये अभिमान हो गया, जिद हो गया। तो न यहाँ अभिमान है और न यहाँ कोई कर्तव्य शेष रहा है। इसीलिए अभी आगे इसी प्रकरण में मिलेगा कि ज्ञानी हो के अगर जीना चाहता है तो ज्ञान में कमी है भी, और ज्ञानी हो के मरना चाहता है तो भी उसके ज्ञान में कमी है। ज्ञानी ना जीना चाहता न मरना चाहता, वो शरीर को प्रारब्ध पर छोड़कर अपनी स्थिति में मस्त रहता है। शरीर है तो चिंतन हो रहा है, हम छोड़ना नहीं चाहते, और अगर छूट रहा है तो रखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जाए जाए तो मिट्टी का पुतला भिसक गया तो हमारा क्या बिगड़ेगा, क्योंकि हम तो अजर अमर अखंड अनंत चेतन हैं। मरने की इच्छा नहीं, और जीवित रहने का कोई संकल्प नहीं।
कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज थे, शंकराचार्य बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, तत्व बोध ही था उनको। बद्रीनाथ चलो, चले, काफी लोग साथ थे। ऋषिकेश से आगे गए तो पता लगा कि पहाड़ गिर गया है। शंकराचार्य जी बोले चलो वापिस चले। सब बोले महाराज संकल्प लेके चले बद्रीनाथ का और वापिस लौटे तो पाप नहीं लगेगा? बोले जिन्होंने संकल्प किया उनको पाप लगे, हमको क्या पाप लगना है? आप लोगों ने कहा चलो, हमने कहा चलो, आगे पहाड़ है तो वापिस चलो, वापिस चलो, क्योंकि यहां तो निरंतर चिंतन हो रहा है। क्या अब कोई संकल्प नहीं रहा, कोई इच्छा आशा और वांछा नहीं रह गई। अब तो एक स्वरूपानंद में मस्त रह करके चल रहे हैं। श्वास चल रही है, चल रही है। श्वास को चलाने के लिए आप कुछ करते हो? बोलो, अपने आप चल रही है। इसी तरह जीवन भी अपने आप चल रहा है, खाना पीना भी अपने आप सब हो रहा है, क्रियाएं सब अपने आप ऑटोमेटिक ढंग से हो रही हैं। गोद के बच्चे को भी जब उसके अंदर पेशाब उसकी थैली में भर जाती है तो अपने आप बाहर हो जाती है। नहीं, उसकी थैली में मल जब एकत्र होता है तो अपने आप बाहर आ जाता है, हर समय निकलता नहीं रहता, बंद है। लेकिन जब वो पूरा हुआ तो अपने आप आ गया। तो बच्चा कुछ सोच रहा है क्या, मेरा मल निकले कि मेरा मूत्र निकले कि ना निकले? बोलो, 1 महीने का बच्चा क्या सोच रहा है? तो सारी शारीरिक क्रियाएं ऑटोमेटिक हो रही, उसकी नहीं हो रही। नींद के समय नींद आ जाती है उसको, भूख के समय वो दूध पी लेता है, मल के समय मल निकल जाता है, मूत्र की जगह मूत्र निकल जाता है। वो अपने मस्ती में किलो ले रहा है, हाथ पैर अपने वो करके मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, किलकारियां मार रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, क्रियाएं उसकी अपने आप हो रही हैं। इसी तरह महात्मा जी तुम बन जाओ बिल्कुल बच्चे की तरह। इसलिए बुधो बालकवत तिष्ठे। तो अपने शास्त्रों ने कहा कि जो बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं वो बच्चों की तरह रहते हैं। बुधो बालकवत, उनको ये नहीं रहता कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी पंडित हूं तो मुझको ऊंची आसन में ले तभी जाके बैठूं। तुलसीदास जी जूतों में के पास बैठ गए, नहीं समझ में आई बात। कल ही हम लोग गए कथा में, वहां पीछे बैठ गए। एक विद्यार्थी ने हमसे कहा कि वो कल स्पेशल व्यवस्था उस कथा में करा देंगे। हमने कहा स्पेशल नहीं चाहिए भैया, सामान्य, जहां मिल गए बैठ गए, उठे और चल पड़े, छुट्टी है। क्योंकि जब अपन बढ़िया आसन चाहेंगे तो उनमें बन जाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात भाई? वो सा सम्मान आगे ले गए और आगे बैठा लिया तो तुम बन गए कि नहीं बने? अब जब तक कथा समाप्त नहीं हो तो तुम उठ नहीं सकते वहां से, और पीछे बैठे हैं, जब मर्जी आई उठ के चल पड़े। तो तुम मान चाहोगे तो बन जाओगे, और मान नहीं चाहोगे तो निर्द्वंद रहोगे। जब जहां जैसा चाहो मस्त रह जाओगे। क्या समझ में आई? तुम चाहोगे कि बहू हमारी सेवा करे तो तुम बन जाओगे। वो सेवा करे ना करे, अपन तो अपनी मस्ती में रहेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, रूखा सूखा जो मिल गया खा लेंगे, छुट्टी है। तुम बंधन से मुक्त हो गए। बंधन दूसरों की ओर से नहीं होता है, बंधन अपनी ओर से होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर हम अपने को संभाल लें तो सारे बंधनों से हम मुक्त हैं। जहां जैसी जो परिस्थिति आए, ना अपनी विद्वत्ता दिखाओ, ना महात्मापन दिखाओ, ना अपना त्यागीपना दिखाओ। अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करोगे, अपना त्यागपना दिखाओगे तो भी तुम अभिमानी बन जाओगे। पता नहीं लगेगा तुमको, लेकिन तुम बन जाओ। इसलिए कुछ भी नहीं दिखाना है, आत्मानंद में मस्त रहना है, स्वरूपानंद में मस्त रहना है, प्रभु के चिंतन में डूबे रहना है। अहो निरंजन शांतो अहो आश्चर्यम, मैं निरंजन होकर, निर्दोष होकर अपने को पापी भी समझता रहा। क्या
मैं मूल में शांत रहता हुआ भी ऊपर अशांत दिखता रहा। शरीर में रहोगे तो अशांत रहोगे और आत्मा में जाओगे शांत है। ये दृष्टांत पहले हम दे चुके हैं कि समुद्र के ऊपरी सतह को देखोगे तो तरंगे दिखेंगी, लेकिन डाई लगा के अंदर जाओगे तो अंदर कोई तरंग नहीं, समुद्र में कोई हलचल नहीं। जो गोताखोर गोता लगाते हैं वो कहते हैं महाराज ये तरंगे तो ऊपर ही हैं, नीचे तो समुद्र बिल्कुल शांत है। तो ये हमारा शरीर ऊपर ही ऊपर है, इसलिए इसमें तरंगे उठती रहती, कभी काम की तरंग, कभी क्रोध की तरंग, कभी लोभ की तरंग, कभी मोह की तरंग, कभी भूख और प्यास की तरंग। लेकिन गोताखोर की तरह डाई मार के अगर अंदर चले जाएं, क्या शांत, अंदर शांत। जरा सा शरीर से पीछे हटना है, इस शरीर को अपना शरीर नहीं मानना है। यहां लिखा है कि जैसे दूसरे के शरीर को हम अपने से भिन्न मानते हैं, ठीक इसी तरह अपने शरीर को भी अपने से भिन्न मानना शुरू करो। और जब तुम्हारे मन में ये दृढ़ हो जाए कि जैसे दूसरे का शरीर हमसे अलग है, उस शरीर के साथ कुछ भी हो हमें उससे कोई दुख सुख नहीं होता, इसी तरह ये जो शरीर हमारा है ये भी हमसे अलग है, बहुत दूर है। नहीं समझ में आई बात? और ये चिदाभास के साथ अपना काम करता रहता है। प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर बना है और प्रारब्ध के अनुसार इसको जीना पड़ेगा। अब उसमें ये दखल देगा तो दुखी रहेगा, और दखल न दे के जैसा प्रारब्ध है शरीर वैसा चलता रहे तो शरीर के दुखी होने पर भी आपको दुख नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? भाई जैसे आग है, जब वो निराकार रूप से लकड़ी में है तो शांत है कि नहीं? बोलो। और जब वो प्रकट हो गई तो उसमें हलचल भी हो गई, खाना पीना भी शुरू हो गया उसको। घास फूस लकड़ी खाने लगी कि नहीं? कौन? और हलचल भी उसमें दिख रही, हवा चलने से लपटे आग हिल रही है कि नहीं? और जब वो लकड़ी के अंदर समाई हुई थी तो बिल्कुल शांत थी। इसीलिए कल बताया था कि साकार जो है वो झूठा है, अग्नि का जो प्रकट रूप है वो वास्तविक नहीं है, वो औपाधिक शरीर है। लकड़ी तेल बत्ती के संसर्ग से आग साकार बनती है। लकड़ी तेल आग कुछ ना हो तो आग कभी साकार नहीं बनती। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि आपकी आकृति, बोले योग माया समावृता। योग माया, ये जो आकृति दिख रही है ये तो योग माया का चमत्कार है कि उसने मुझको साकार जैसा दिखा रखा है। फिल्म के अंदर जो चित्र होते हैं वो तो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं। तुम समझ रहे हो बात को? फिल्म में जो चित्र होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब फिल्म को लाइट पार करके पर्दे पर जाती है तो सक्रिय हो जाते हैं। मूल में फिल्म निष्क्रिय है। भाई किसी भी चित्र की, जैसे मान लो हमारी वीडियो बन गई या तुम्हारी बन गई, तो अब फिल्म के अंदर जो हमारी तुम्हारी फोटो है, चित्र हैं, वो सक्रिय है कि निष्क्रिय है? हाँ, निष्क्रिय है, वो लिपटी रखी हुई है। आप जब उसको मशीन पर चढ़ा के पीछे से लाइट की फोकस दी तो वो पर्दे पर जाके सक्रिय हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, भाषण देने लगे, आवाज भी गाने की वहां आ रही है, नाचने के दृश्य भी दिख रहे, हाथ पैर भी। तो मूल में तो चित्र निष्क्रिय है क्या, लेकिन लाइट के संयोग से पर्दे में पहुंचकर वो सक्रिय हो गई। इसी तरह हमारी जो आत्मा है वो मूल में
निष्क्रिय है, वो जब प्रकृति के संग में आकर प्रकृति को अपना मान लेती है, शरीर को अपना मान लेती है, तो उसमें सक्रियता सी मालूम होने लगती है। सक्रियता आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का निष्क्रिय, शांत, निर्मल बोध, सच्चिदानंद, क्या मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। इस बात का बोध किसी किसी को हो पाता है कि मेरा जो स्वरूप है वो सत चित और आनंद। लेकिन अंतिम क्लास है, हमने आपसे बता दिया कि मिडिल क्लास का कोर्स छोड़ के तुम अगर एमए पढ़ने लगोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। एमए के कोर्स को समझने के लिए कम से कम बैचलर तो तुम्हें होना ही चाहिए, बीए पास तो होना ही चाहिए, तब एमए। इसलिए ये स्थिति आ जाएगी। कब आएगी? बोले जब तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओगे। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न होने की कोशिश करना है। आत्मा को पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आत्मा का सीधा बोध हो जाना चाहिए। नहीं, ये जितने भी साधन हैं ये ईश्वर को पाने के नहीं हैं। आपके जितने साधन हैं, पूजा पाठ, ध्यान, योग, त्याग, बैराग, जप, भूखे रहना, प्यासे रहना, नंगे रहना, उघारे रहना, ये जितने तुम्हारे साधन हैं केवल तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध बनाने के साधन है, तुम्हारी बुद्धि को निर्मल बनाने के साधन है। ईश्वर को पाने के साधन नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर साधन से मिलेगा, ज्ञान बोध साधन से होगा, तो वो साधन के परतंत्र हो जाएगा ना, और वो स्वतंत्र है। वो उसको तो केवल बोध चाहिए। तुम्हें बोध हो गया, बस काम हो गया। बस बोध प्राप्ति की योग्यता के लिए आपको साधन करना पड़ेगा। कथा भी सुननी है, ठाकुर की पूजा भी करनी है, जप और ध्यान भी करना है। यद्यपि अष्टावक्र ने कहीं जप, पूजा, ध्यान और समाधि का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो साफ डांट के कह दिया, समाधि में अनुतिष्ठसी। अरे तू निरंजन व्यापक ब्रह्म होकर के भी समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, यही तेरा बंधन है। इससे पहले ये बात हो चुकी है ना, समाधि में अनुतिष्ठसी। बोले आश्चर्य है कि तू समाधि लगा रहा है। समाधि तो चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए होती है। क्या समझ? तुझे समाधि की जरूरत नहीं है, सीधा उसको समझ ले, उसकी व्यापकता समझ ले, उसकी निर्मलता समझ ले और उसी में स्थित हो जा। समाधि क्या करेगी? समाधि का भी खंडन कर दिया अष्टावक्र। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना तेरे, आत्मा को समझ ले बस। उन्होंने इसलिए डांट कर कहा कि उन्हें पता था कि जनक जो है वो साधन चतुष्टय संपन्न है, ये सब कुछ कर चुका है। अब जो कर रहा है वो स्वभाववश कर रहा है, इसका स्वभाव छुड़ा देना है और जहां के तहां बैठा रहे। और नहीं तुम ये सोच बैठो कि अष्टावक्र ने जनक को मना कर दिया, समाधि मत लगाओ, पूजा पाठ कुछ नहीं, व्यर्थ है, तो तुम छोड़ बैठो पूजा पाठ समाधि। हाँ, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न खुदा ही मिले न विशाले सलम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए छोड़ना नहीं है, छूट जाए, छूट जाए। पति को छोड़ना नहीं है। ध्यान में तुम प्रेम में इतने ज्यादा शराबोर हो जाओ कि पति छूट जाए तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। गोपियों के हृदय में इतना प्यार उमड़ा, इतना प्यार उमड़ा, जगत का चिंतन ही नहीं रह गया। नहीं समझ में आई बात? इसलिए पतियों ने रोका भी तो वो नहीं माने और सीधे भगवान के पास, उनको पाप भी नहीं लगा।
अभी आपके सुजालपुर से जो लोग आए हैं रात को चर्चा कर रहे थे कि वहाँ एक महिला है, अभी भी है, उसके हाथ में रोज माखन का पेड़ आता है ऐसे, और पढ़ी लिखी भी नहीं है वो ज्यादा, और सारा क्षेत्र देख रहा है, आ रहे हैं बैठे लोग, बस वो ऐसे गीता का थोड़ा सा पाठ करती है और फोट से माखन का पेड़ आया, रोज आता है। पीरियड के दिन नहीं आता 4-5 दिन, और बैसाख के महीने में नहीं आता, बाकी 12 महीने। और उसकी शादी तो हो गई, लेकिन वो पति के पास नहीं गई। उसने कहा ये शरीर आपके लायक नहीं रहा, तो मैं दूसरी शादी कर लूं? उसने कहा हाँ मैं स्वयं कर देती हूँ, बढ़िया लड़की देख के आपकी शादी करा देती हूँ। ये सामान्य बात नहीं है। और बोले शादी करा दी उसको। उसी महिला ने अपने पति की दूसरी शादी करा दी। बोले ये शरीर आपके काम का नहीं है, बस गीता पाठ करने बैठेगी और पूजा पाठ के बाद बस आपके पलक मारने की देर होगी कि उसके हाथ में पेड़ आ जाता है। वो बाहर बैठे हैं लोग, अभी पूछो। मीरा ने भी कह दिया था राणा से कि ये शरीर आपके काम का नहीं रहा, तो समर्पित। और आज पूजा पाठ भी कर रहे हैं और भोगों की चिंता अलग लगी हुई है, नहीं समझ में आई बात, और रात दिन भोगों का चिंतन भी कर रहे हैं। इसीलिए तो वृत्ति स्थिर नहीं हो रही, इसीलिए तुम्हारा ज्ञान विकसित नहीं हो रहा, क्योंकि तुम चले तो भगवान की ओर हो, चिंतन तुम्हारा विषयों की ओर है। उनको तो देखो कि जो घर में रह रही है, शादी बचपन में हो जाती थी, गांव देहात की लड़की है, माता पिता ने कर दी शादी, लेकिन उसका कोई पूर्व पुण्य इतना जबरदस्त है कि उसने पति से कह दिया कि शरीर आपके काम का नहीं है, तो मैं दूसरी शादी कर लूं? उसने कहा बहुत बढ़िया, आप ढूंढो नहीं तो मैं लड़की ढूंढ के शादी करा दी शादी। बहुत कठिन है, कह देना जितना सरल है घटना उतना ही कठिन है। मीरा के पति राणा ने कहा दूसरी शादी करा लो? बोले हाँ हाँ कराओ, प्यार से करो, मेरे कारण आप दुखी नहीं रहना। जब तक ये बैकग्राउंड तुम्हारा तैयार नहीं होगा तब तक ये बात तुम्हारे समझ में आ ही नहीं सकती है। इसलिए मनोनाश और वासना क्षय, ये वेदांत के 2 सूत्र प्रसिद्ध हैं, हमेशा याद रखना। मनोनाश, वासना क्षय। वासना का लेश भी अंदर न, पहले ही श्लोक में डांट लगाई है अष्टावक्र ने जनक को, मुक्तिम इच्छत चेता तो विषयान विषवत त्यज। अगर तू मुक्ति चाहता है, विदाउट टेंशन जीना चाहता है, तो विषयों को विष समझ के त्याग दे। तेरे टेंशन और तनाव का मूल कारण तेरी अतृप्त वासना है, और तेरे पुनर्जन्म का जो हेतु है वो भी तेरी अतृप्त वासना है और शेष कामना है। अभी थोड़ा भोग और भोग लेता, अभी कुछ दिन और परिवार में रह लेता, अभी इतना काम घर का पड़ा है ये और पूरा कर लेता, फिर मरता। ये जो तुम्हारी अतृप्त वासना है, क्या अधूरी कामना है, यही तुम्हारे पुनर्जन्म का हेतु कारण हो जाता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक जीवन तुम ऐसा बना लो, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। अब तो प्रणाम है तुम्हें बार बार संसारियों, अब हमें क्षमा करो, अब हम तुम्हारे लायक नहीं रह गए, अब हमारा मनोनाश वासना क्षय। मन में कोई संकल्प नहीं और वासना का नामो निशान नहीं, जिंदगी महान बन जाएगी, जिंदगी महान बन जाएगी। हमने देखा कि पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं और बिना पढ़े लिखे लोग सफल हो रहे हैं। इंदौर में कोई एक महिला है, उसने शंकराचार्य को बताया कि ऐसा होगा ऐसा होगा, निश्चलानंद जी महाराज, और वैसे ही हुआ। और
आज वो जब उस तरफ जाते हैं तो उस महिला को बुलाते हैं, भोपाल भी जाए तो इंदौर से बुलाते हैं और प्रश्न करते हैं, और वो महिला जो कह देती है वैसे ही होता है उनके। अब बताओ कहां शंकराचार्य और कहां एक सामान्य महिला। बस बात यही है कि जो संसार के शब्द जाल में भटक गया, आगे लिखा हुआ है कि शास्त्र भी छूट जाएंगे तुम्हारे। ये शास्त्र जो है ये भी यत्र वेदा अवेदा भवति, एक दिन वो स्थिति आती है कि जहां वेद भी अवेद हो जाते हैं, वेदों का भी सहारा नहीं लेना पड़ता, वहां से भी मन हट जाता, आत्मानंद में मस्त। अरे भाई कार आपकी जो है वो आपके यात्रा का साधन है, और कार आपके साथ साथ चलती है, लेकिन मकान में पहुंचने के बाद शयन कक्ष तक जाती है क्या? बोलो। कार तो आपके गैरेज तक जाएगी, गेट तक जाएगी, और उसके बाद उतर के आप अकेले अंदर जाओगे, फिर कार को लेके जाओगे कि यहां तक लाई, इसको अंदर ले चले शयन कक्ष में। तो जो साधन, जो ज्ञान, जो वेद तुम्हें आत्मा तक लाए, परमात्मा तक लाए, जब उसकी बाउंड्री पर पहुंचोगे तो वेद कहेंगे भैया आप तुम जाओ, और हम वापस लौट रहे हैं। यहां तक पहुंचाने में हमारा उपयोग था, आगे नहीं है। अब जब आत्मस्वरूप का बोध हो गया, क्या ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया, बोले अब शास्त्रों की जरूरत नहीं रह जाएगी। तदा गंतासी निर्वेदम, गीता के दूसरे अध्याय में, तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो तूने पढ़ा वो और जो पढ़ना बाकी था उन सब से तेरा मन हट जाएगा। कब? जब तुझे स्वरूप स्थिति का बोध होगा, पहले नहीं। यद्यपि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन कभी छोड़ना नहीं, स्वाध्याय और ग्रंथ पढ़ते रहना, प्रवचन सुनते रहना। पढ़ो पढ़ो तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारी दिमाग की नसें खिंच ना जाए, नहीं समझ में आएगा। और जब बिल्कुल पढ़ने की इच्छा न रह जाए तो फिर आंख बंद करके ध्यान करो, और ध्यान करते 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 जब मन में चंचलता आने लगे तो फिर कोई ग्रंथ उठा करके, ग्रंथ भी एक योगाभ्यास है, ग्रंथ भी, ये लोग जोगा जोगा जो लोग करते रहते हैं ना, उस माध्यम से भी मन ईश्वर की ओर जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करो तो भी मन सीधा ईश्वर को जाके पकड़ लेता। सावधानी से पढ़ो, मन एकदम जाएगा। कृष्ण की लीलाएं सुनने लगते हो तो मन कृष्ण में पहुंच जाता है। वृंदावन की चर्चा सुनोगे तो मन वृंदावन पहुंच जाता है। हरिद्वार की चर्चा सुनोगे तो मन, तो ग्रंथों का स्वाध्याय करने से मन ईश्वर के पास पहुंच जाता है। इसलिए स्वाध्याय करना जरूर, या तो पढ़ते रहो या सुनते रहो। सच्चिदानंद भगवान की। अहो निरंजन शांतो बोधोहम प्रकृते परः एतावंतम अहम कालम मोहे नैव विडंबिता। इतना सारा समय मेरा मोह में चला गया, जो बीत गया ना उसका पछतावा हो रहा। इतने जन्म, इतनी जिंदगी मैंने मोह में खत्म कर। क्या? जैसे कोई व्यक्ति हीरे को
कांच को हीरा समझ ले और उसकी गठरी ढोटा रहे और बाद में पता लगे ये तो सब कांच हैं, तो उसको पछतावा होगा, ओहो मैंने इनको हीरा समझा और इतने दिन एक पोटली ढोता रहा, इनकी सुरक्षा करता रहा, ये तो कांच निकले। नहीं, इसी तरह आज महाराज जनक को पछतावा हो रहा है कि ये स्थिति मुझे पहले क्यों न मिली, ऐसे गुरुदेव मुझको पहले क्यों न मिले। गुरु तो बहुत मिले, द्वैत का ही बोध कराया उन्होंने, लेकिन अद्वैत का बोध कराने वाले गुरु तो मुझे आज प्राप्त हुए, जिन्होंने मुझे स्वरूप लखा दिया। दूसरे सूत्र में कहते हैं यथा प्रकाशयाम्ये को देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वं अथवा न च किंचन। आज से पहले मुझे ऐसा लगता था कि इस शरीर को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, इस शरीर को, लेकिन गुरु कृपा से आज बोध हो गया कि सारे शरीरों को मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं, क्योंकि चेतन तो एक ही है ना। नहीं, जो चेतन इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है वही चेतन आपके शरीर को प्रकाशित कर रहा है, वही इनके शरीर को प्रकाशित कर रहा है, और मैं चेतन हूं। पहले प्रतिबिंब को मैं अपना स्वरूप माने हुए था, इसलिए मुझको लग रहा था कि एक ही शरीर का मैं प्रकाशक हूं, लेकिन जब मैं चिदानंद हो गया, नहीं, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे द्वारा ही सारे शरीरों को प्रकाश मिल रहा। ये एकता की अनुभूति का उदाहरण। जैसा हमने कहा ना कि भाई नदी का जल जब समुद्र में पहुंचा तो समुद्र की तरंगों को कहने लगा ये मेरी ही तरंग है। कब कहता है? जब समुद्र के साथ एक हो गया। हम और आप नदी के जल की तरह हैं, जब उसमें जाकर लीन हो जाएंगे, अब फिर जब हम संसार की ओर देखेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हम एक शरीर के प्रकाशक नहीं हैं, बल्कि सारे शरीरों के प्रकाशक हम ही हैं। सारे शरीरों में हमारा ही प्रकाश है। समझ में आया? कठिन है, लेकिन आ जाएगा। बार बार सुनते रहोगे तो। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र दिया वेद व्यास ने, असकृतुपदेशात्। असकृतुपदेशात् का मतलब सकृत माने एक बार और असकृत माने बार बार। ये एक बार के उपदेश से तुम्हें बोध नहीं होगा। असकृत बराबर जब तुम सुनते रहोगे। इसलिए जो सन्यासी होते हैं ना, वो वेदांती अपने ध्यान धारणा की और ग्रंथ लेकर के गुरुओं के पास बैठ गए और यही चर्चा चलती। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज कहते थे, बोले हम लोगों को दुनिया से क्या लेना देना है। सूखा फुल्का और मूंगी की दाल एक बार जो प्रारब्ध से मिल गई खा लेना है, और ग्रंथों के माध्यम से अपने स्वरूप में रमण करते हैं। ग्रंथों के माध्यम से स्वरूप में रमण करते हैं। या तो स्वतंत्र होकर रमण करते हैं या ग्रंथों के माध्यम से रमण करते हैं। तो ये ग्रंथ भी एक योग है, अष्टांग योग में। तुम्हारी बुद्धि साथ दे, भगवान कृपा करे, तो इन ग्रंथों के माध्यम से वृत्ति एकदम टिक जाती है। कभी कभी जब हम एकांत में स्वाध्याय कर रहे होते हैं ना, वृत्ति एकदम जुड़ जाती है, और जब कोई खटका दे, कल भी हमने कहा था, तो पीड़ा होती। तो क्योंकि वृत्ति वहां से हटी, विक्षेप आ गया, मस्त हो जाता। ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं, शून्य हो गया। अस्तु
यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत। एनं देहम एको एनं देहम यथा प्रकाशयामि तथा एनं जगतमपि प्रकाशयामि। ठीक है। पहले मुझको लगता था कि मैं एक देह में हूं, एक देह का प्रकाशक हूं, लेकिन आज लग रहा है सारी देहों का मैं प्रकाशक हूं, सारी देहों में मैं ही रह रहा हूं। ये स्थूल बुद्धि वाले के समझ में नहीं आते, इसलिए उनसे कहा गया कि तेरा भगवान सबके अंदर है। नहीं समझ में आ रही बात? तेरा, क्योंकि वो अपने आप को तो क्षुद्र माने बैठा है शरीर के अंदर, अभी भी उसमें विकास तो हुआ नहीं। और एक भगवान है, बैकुंठ में रहता है और वही सबके अंदर वास भी करता है, और वो मांगने पर ये दे देता है, ये दे देता है। ये बात समझ में आ जाती है जल्दी। इसीलिए सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम। लेकिन जब बुद्धि में विकास हो, सदगुरु मिल जाए, तो फिर ये रहेगा, अरे भैया पर को क्यों देखता है, स्वयं को देख लेना उस रूप में, उनके साथ एक हो जा। वो और तुम दो नहीं हो, एक ही हो, दोनों प्रकाशक हो। यहां जनक जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, क्या? या तो मैं ही सारे शरीरों का प्रकाशक हूं, सारे जगत का प्रकाशक क्या मैं हूं, अथवा मैं किसी का प्रकाशक नहीं, मैं किसी में नहीं हूं, मैं तो अपने स्वरूप में ही मस्त रह रहा हूं। दो में से एक सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, या तो सब में उसको देखना पड़ेगा, या जो दिख रहा है वो नाशवान है। क्या समझ में आया? उससे अपने को हटाकर अपने स्वरूप में आ जाना हो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं सबके अंदर हूं। बोलो, मैं सबके अंदर हूं, सब मेरे अंदर है, ना मैं सब में हूं, न सब मेरे में। क्या समझा? ये चराचर जगत मेरे अंदर है और मैं चराचर जगत के अंदर हूं। लेकिन दूसरी ओर भगवान कह रहे हैं, ना ये मुझ में है, ना मैं इनमें हूं। अब इस बात को कौन समझे? तो जब तक भगवान निर्मल बुद्धि न दे दें, तब तक ये बात समझ में नहीं आ सकती। दृष्टांत से बात को समझो। जैसे घड़ा है, 1000 घड़े हैं। हाँ, आकाश कहता है कि मैं सब घड़ों में हूं, मैं और सारे घट मुझ में हैं, क्योंकि बिना आकाश के घड़ा बन ही नहीं सकता। घड़ा बना है तो किसी खुली जगह में बना है ना भाई, पत्थर के अंदर घुस के कोई घड़ा बना सकता है? तो आकाश कह रहा है कि मैं सभी घड़ों के अंदर हूं और सभी घट मेरे अंदर है, क्योंकि आकाश के बाहर तो घट की कोई सत्ता ही नहीं होगी। और आगे आकाश कह दे कि ना मैं घड़े में हूं, ना घड़े मुझ में हैं, क्योंकि मैं घड़ों में रहूंगा तो घट के नष्ट होने के बाद मैं नष्ट हो जाऊंगा। क्या समझा? इसलिए घट के नष्ट होने पर मैं नष्ट होता नहीं और घट मेरे साथ चिपके नहीं। तो ना मैं घट में हूं और ना घट मुझ में है, क्योंकि घट तो बनते रहते हैं और फूटते रहते हैं, इनकी तो कोई सत्ता है ही नहीं है। इसलिए ना मैं उनमें हूं और ना वो मेरे में। कैसी उलझी हुई कहानी है ये। अखबारों में निकलती ना कहानियां, वो भाई इसको भर के भेज दो, अगर तुम्हारा उत्तर ठीक हुआ तो इतना इनाम मिलेगा। भरते रहते ना लोग, और उलझी पहेली रहती है वो, किसी किसी को समझ में आती है कि वो ठीक भर दे, ठीक उत्तर दे देते हैं। तो मैं सब में हूं, सब मुझ में है, ना मैं किसी में हूं, ना कोई मुझ में है। ये उलझी पहेली है कि नहीं है?
हाँ, लेकिन जब उसको इस ढंग से समझोगे, जैसा अभी समझाया कि घट आकाश में है और आकाश घट में है, और ना घट में आकाश है ना आकाश में घट है, क्योंकि घट फूटने के बाद मिट्टी मिल के मिट्टी हो जाएगा। तो आकाश घट के साथ गया तो नहीं ना, क्या उसके साथ चिपका तो नहीं, वो तो अपने स्वरूप में है। भगवान कहते हैं इसी तरह मैं सब में हूं और सब मुझ में है, और न मैं किसी में हूं न कोई मुझ में है, सच्चिदानंद। हाँ, इसलिए अतो मम जगत सर्वम, या तो मैं सारे संसार को प्रकाशित करता हूं, अथवा न किंचन, मैं किसी को प्रकाशित कर ही नहीं रहा। बखेड़े में क्यों पड़ते हो? क्योंकि मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूं तो वो मेरापन हो सकता है, उसमें जुड़ जाए। मैंने बेटा पैदा किया तो बेटे से जुड़ गए, तो मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूं तो उससे जुड़ गए। इसीलिए एक सिद्धांत बना लो, ना हम किसी में हैं न कोई हम में है, हम तो निर्विकल्प निरंजन सच्चिदानंद रूप है, उसमें आनंद में बैठे हुए, मस्ती में बैठे हुए। वो मस्ती आती है, जरूर आती है, बहुतों को आई है, और जब तुम्हें आएगी तो तुम्हारी शक्ल बदल जाएगी, तुम्हारा रहन सहन, खान पीन, बोल चाल सब बदल जाएगा। अभी तक वहां तुम पहुंचे नहीं और अपने को पहुंचा हुआ मान लिया तुमने, ये कमी है। बोलो सच्चिदानंद। क्योंकि मान लेने से प्रयास खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और अभी संसारी दोष छूटे नहीं तो कैसे माना जाए कि तुमको प्राप्त हो गया? अभी आगे बताएंगे ना, ये आत्मा के बोध होने के बाद फिर परिवार की आसक्ति, फिर धन कमाने की लालसा। बोले अभी ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी ज्ञान हुआ ही नहीं। सारी आसक्तियां जब मिट जाएंगी तुम्हारी, तब समझ लेना कि हमको अब आत्मबोध। और फिर भी तुम घोषणा नहीं कर सकते। एक और मंत्र लिखा है, यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद, शायद वेद का मंत्र। जिसने कहा मैंने जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना, और जिसने कहा कि अभी मैंने नहीं जाना, उसने कुछ ना कुछ जान लिया है। बोलो सच्चिदानंद। क्या? क्योंकि मैंने जान लिया अहंकार हो गया ना, तो हम तो है ही तुम्हारे अंदर के मैंने जान लिया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तुम्हारा अहंकार मिट जाए, जब तुम्हारी वासना मिट जाए, तब समझना कि हाँ अब कुछ हुआ। अभी तो हर चीज के साथ तुम्हारा अहंकार जोड़ा है। मैं विद्वान हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं। नहीं, मेरे इतने चेले हैं, मैं महंत हूं, मैं मठाधीश हूं, मैं शंकराचार्य हूं, मैं रामानुजाचार्य हूं। भाव तो अभी बना हुआ है, नहीं समझा? तो अभी भी यत किंचित, हाँ बोलो वृंदावन। अब ये आगे देखो मिलता, सब स्पष्ट हो जाएगा। अष्टावक्र जी ने साफ कह दिया है कि कभी कभी बोध न होने पर भी बोध का भ्रम हो जाता है। बोध न होने पर भी बोध का भ्रम हो जाता है, और कभी कभी बोध हो जाने के बाद भी ऐसा लगता रहता है कि अभी कुछ नहीं हुआ है। गुरु जब लखा देते हैं तब ठीक बोध होता है। गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। अतो मम जगत सर्वम, या तो ये सारा संसार मेरा ही रूप है, अथवा नच किंचनो, मेरा ये कुछ नहीं, इनसे मेरा कोई नाता। ये तो केवल स्वप्न के दृश्य हैं।
ये तो जो दिख रहे हैं ये, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि धुआं कैसे धौरी हर देख तू न भूल, जग नभ बाटिका। ये जग क्या है? बोले नभ बाटिका है। बाटिका तो समझते ही हो, ये आकाश में फूली हुई एक बाटिका है। जैसे कई लोग गमले में पौधे लगा के उसको तार से बांध देते हैं तो वो लटका हुआ है ना, और उसमें फूल खिले हैं। तो ये संसार भी जो है, क्योंकि नीचे भी आकाश है, दाएं बाएं भी आकाश और ऊपर भी है, तो ये भी एक आकाश में लटका हुआ गमला है ये संसार। तो जग नभ बाटिका, ये जग क्या है? ये नभ माने आकाश की बाटिका है, रही है फल फूल रे, और फल फूल भी रही है। ये धुआं कैसे धौरी हर, ये धुएं के महल जैसे बन जाते हैं, बादलों के महल जैसे नजर आते हैं। बादलों में कई तरह की आकृतियां सी बन जाती हैं। कभी कभी लगता वो कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, कभी वो भगवती दुर्गा देखो सिंह पर बैठी। बादलों में से आकृतियां बनती नहीं, और जब तक दूसरे को बुलाते हैं कि देख लो, तब तक वो विलीन हो जाते। होता है कि नहीं? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये संसार भी वैसा ही है, स्थायी तो है नहीं है। जग नभो बाटिका, जग नभो बाटिका, रही है फल फूल रे, रही है फल फूल रे। ओ धुआं कैसे धौरी हर, धुआं जैसे धौरी हर, देख तू न भूल रे, देख तू न भूल रे। ये तो धुएं के महल हैं, ये बादलों के महल हैं, ये नभ वाटिका है, इसमें कुछ है नहीं, ये दिखता ही है, मिलना मिलाना कुछ नहीं है, इससे तेरा कोई संबंध नहीं है। अथवा सबको अपना मान ले या सबसे अपने को हटा ले। सबको, फिर राग द्वेष खत्म हो जाएंगे नहीं, या फिर शरीर तक को बिगाना मान लेते, आत्म चैतन्य में स्थित हो जाए और तेरा कल्याण हो जाए। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना, कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। कौन कह रहे हैं? सशरीर महो विश्वम, शरीर के सहित विश्व को मैंने परित्यज्य, आज त्याग दिया। शरीर के सहित विश्व को त्याग दिया का मतलब क्या हुआ? अहंकार नष्ट हो गई। आसक्ति मेरी, ना तो शरीर में आसक्ति रही और न राज्य में रही, न परिवार में रही। परित्यज्य शब्द लिखा हुआ देखो। आज मैंने सारे जगत को त्याग, त्याग नहीं दिया, वो छूट गया। क्या? मैं उससे उदासीन हो गया। और कुतश्चित कौशलादेव, ये पता नहीं किस कुशलता से, मतलब गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, आत्मदेव की कृपा से परमात्मा विलोक्यते, मैं परमात्मा को देखने लगा। जहां मैं परमात्मा को एक जगह देखता था, जहां मैं आत्मा को एक शरीर में देखता था, आज मैं हर जगह हर समय केवल उस एक तत्व को देख रहा हूं। अब द्वैत की भ्रांति मेरी समाप्त हो गई, संसार से मेरा मन हट गया, संसार को अपने आप छूट गया। क्या? सशरीरम, सशरीर मतलब शरीर के सहित, विश्वम परित्यज्य, विश्व का त्याग किया,
मयाधुना अधुना मया सा शरीरम विश्वम परित्यज्यो और कुतश्चित कौशलादेव, ये किसी की कुशलता से, किसी की कुशलता से मतलब गुरुदेव की कृपा से, उनके शब्दों ने मुझको कण कण में आत्मा का बोध करा दिया। परमात्मा विलोक्यते, परमात्मा, अब मैं हर जगह हर समय परमात्मा को देख रहा हूं। हमने आपसे कहा कि त्यागना नहीं है, त्याग का अभिमान नहीं होना चाहिए। सपने में आप राजा हो गए और जागने में फिर आप बाबा जी रहे, तो आप चेलों को सुनाओगे कि मैंने राज्य का त्याग किया है? हाँ, क्यों? सपना था, मिथ्या था। इसी तरह संसार के हर पदार्थ मिथ्या है, अगर वो छूट गए तो छोड़ने का अभिमान क्या है? एक ने शादी नहीं कराई, वो जो मिलता है उसी से कहते मैंने शादी नहीं कराई। मैंने, इसका मतलब कि तुमने कराई रखी है। बोलो वृंदावन। नहीं तो ये चर्चा करने की जरूरत ही क्या है? ये कौन सी तारीफ है? आत्मा की शादी होती है क्या? बोलो, आत्मा को कोई पति होता है? ये तो तुम अज्ञान दशा में फंसे रहे अनादिकाल से, शादियां होती रही। अब तुम्हें ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो शादी नहीं हुई तो उसकी चर्चा क्या करना? एक संत जी जब बैठते थे कहीं, तो फिर वो सुनाते थे, मेरे पास इतने 100 एकड़ जमीन थी, इतनी बड़ी हवेली थी, इतना मेरे पास नगद था, और मैंने सब कुछ त्याग दिया, लात मारी और आकर गंगा किनारे बैठ गया। वो जहां बैठे अपनी कहानी सुनाते रहते थे ज्यादातर। तो एक उत्तम जिज्ञासु जब 2, 4, 10 बार उनसे सुन चुका, उसने कहा, स्वामी जी क्षमा कीजिए, अभी आपने त्यागा नहीं। क्या बिगड़ पड़े मूर्खानंद? तू कहता त्यागा नहीं, मैंने जाके देख, क्या पूछ के आवा, मेरी इतनी जमीन थी कि नहीं, इतनी बड़ी हवेली थी नहीं, इतना रुपया। उन्होंने कहा, स्वामी जी शरीर से तो छूटी है, लेकिन मन में अभी वो बसी हुई है। क्योंकि अगर त्याग हो गया होता तो भूल जाते। स्वामी जी प्रातः काल हम संडास में जाकर, लैट्रिन में जाकर मल त्याग के आ जाते हैं, फिर दिन में याद करते हैं? बोलो, कैसा निकला और कितना निकला? बोलो भाई, किसी से चर्चा करते हैं? ना हम अपने मल को याद करते हैं और ना उसकी चर्चा करते हैं। इसीलिए भागवत में जब भरत जी घर छोड़ते हैं ना जवानी में, ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, 5 पुत्र और पत्नी और राज्य एशिया का, उन्होंने कैसे घर को छोड़ा? तो ठीक यही दृष्टांत दिया है, जहाउ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। भगवत दर्शन की लालसा से युवैव, युवावस्थायामेव, क्या पत्नी पुत्रांश्च जहौ, पत्नी और पुत्रों को त्याग दिया। कैसे त्यागा? उसका दृष्टांत यही दिया, मलवत। कैसे त्यागा? मल की तरह, जैसे संडास में लैट्रिन में जाकर मल त्याग आए और भूल गए उसको, यद्यपि वो हमारे अंदर से ही निकला है, क्या, लेकिन हम उसको भूल गए। इसलिए हमने कभी मल की चर्चा ही नहीं की किसी से। शास्त्रों में लिखा है कि सन्यास लेने के बाद न तुमको अपना पुराना नाम किसी से बताना है, न अपना गांव बताना है, न अपने गांव जाना है,
बिल्कुल नहीं। उसको तुम वैसे ही भूल जाओ जैसे मल को भूल चुके। पूर्वाश्रम को भूल जाओ बिल्कुल। उस गांव में तुमको दोबारा कभी जाना नहीं होगा, ये ध्यान रखो। अभी एक शर्मा जी है ना लुधियाने वाले केदार, उनके बड़ाई भाई यहां रहते हैं, बता रहे थे, बोले पत्नी मरी तो संस्कार में तो गए, पगड़ी में नहीं गए। जो अपने यहाँ त्रयोदशी वगैरह होती है ना, ब्राह्मण भोजन वगैरह, पगड़ी वगड़ी नहीं गए। बेटे हैं, पोते हैं, घर सब कुछ है, लेकिन वो यहां पड़े हुए हैं। कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। घर चलो, बोले कैसा घर? असली घर में तो आ गए। चर्चा कर रहे थे वो। पत्नी किए पगड़ी में नहीं गए, बैठे बैठे कर लेंगे छुट्टी अपने। घर को भूल जाओ, परिवार वालों को भूल जाओ। वृंदावन कृष्ण कन्हैया, क्या समझे? जैसे घाव सूख रहा हो और जरा सी ठोकर लग जाए फिर हरा हो जाता है, इसी तरह बाहर रह के जो तुम्हारी ममता और वासना सूख रही थी, घर में जाते फिर हरी हो जाती। मन को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है सज्जनों, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। इस आश्रम को बनाने में वर्षों लगा है, और बुलडोजर ले आओ गिराने के लिए तो एक दिन में गिर जाएगा। जिस आश्रम को बनाने में वर्षों लगे, तुम्हारे हरिद्वार के आश्रम को 3 वर्ष लग गया बनते बनते, और गिराना है तो 1 दिन लगेगा मुश्किल से। 2-4 बम रख करके विस्फोट कर दो या बुलडोजर ले आओ, शाम तक बिल्कुल जमीन बराबर होगी तुम्हारी। तो जैसे बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसके गिराने में टाइम नहीं लगता, इसी तरह मन के संभालने में बहुत टाइम लगता है, मन को गिराने में टाइम नहीं लगता। इसलिए पूर्व वासना का त्याग हो जाना चाहिए। घर जब छोड़ दिया, छोड़ दिया, छुट्टी। जयराम जी की भाई, अब कोई मरो, कोई जियो, कोई आओ, कोई जाओ, अब हमारे काम का कुछ नहीं रहा। क्या समझे? अरे भाई, हम ना होते तब भी तो जो होना था वो होता रहता, नहीं होता? तो ऐसा समझ लो कि है ही नहीं है। अब हम जब निवृत्ति मार्ग में आ गए तो फिर अब बार बार फोन करके घर का समाचार क्या लेना? इसका मतलब है कि अभी घर से पूरी तरह तुम्हारा अटैचमेंट खत्म नहीं हुआ है। अभी कोई ना कोई आसक्ति या कर्तव्य समझ लो, कुछ भी है, वो घर से जुड़ा हुआ है। बारीकी है इस बात में, ध्यान रखना। बोलो सच्चिदानंद। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना। आज मैंने शरीर के सहित इस विश्व का त्याग कर दिया। त्याग हो गया। कुतश्चित कौशलादेव, वो कहते हैं कि ये मैंने छोड़ा नहीं, ये पता नहीं किस चमत्कार ने अपने आप छोड़ा दिए। कुतश्चित कौशलादेव, ये गुरु की कृपा ने ही ऐसा करा दिया, ऐसा लगता है। गुरुदेव के शब्दों ने वो ठाका मारा कि बम फूट गया अंदर, और सब 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 बिखर गया। जिसको हमने अपना मान रखा था वो बिखर गया। इसीलिए तो कहा गया कि गुरु के ऋण से कोई और ऋण हो नहीं सकता। जिसने गुरु को महत्व दिया उसका बेड़ा पार हो गया, और जिसने गुरु को महत्व नहीं दिया, क्या वो चला गया।